लास्ट की दो रेशियोज रह गई, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो फटाफट से करते हैं, चैप्टर को फिनिश करने की ट्राई करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑब्वियसली बात है, जब ये इंटू 100 होगा तो इसका आंसर भी परसेंटेज में आएगा। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, आप लोगों ने निकाला था, मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट पहले आता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहला वाला जो आपका पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है वो ये निकलता है। इसमें से आप लोगों ने क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट। तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर इसमें से टैक्स को माइनस कर लिया जाएगा तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये चीज हम सीख चुके हैं। तो वही वाला नेट प्रॉफिट मेरे को आफ्टर टैक्स वाला चाहिए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आफ्टर टैक्स लिखा है तो ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स से पहले सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है। और इसके बीच में एक और पॉइंट आता है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप डिविडेंड भी माइनस करोगे। अगर कहीं जगह डिविडेंड दिया है तो इंटरेस्ट के बाद डिविडेंड माइनस करेंगे, फिर आप ये निकालेंगे। तो ये स्टेप को आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको ये वाला प्रॉफिट दिया होता है, ये वाला प्रॉफिट आपको गिवन होता है, और ये वाला भी दिया होता है। ये टैक्स परसेंटेज में दिया होता है। मान लो 40% दे दिया आपको, अगर 40% दिए तो 40% इस पे नहीं निकालोगे, आप इस पे निकालोगे। इसका 40% निकालोगे और ये निकलता था, तो ये वाले सारे काम आपको आते हैं। तो ये फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं। हमको ये वाला फॉर्मूला देखो, आफ्टर टैक्स का मतलब ऑब्वियस है कि आफ्टर टैक्स का मतलब ये हुआ आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर डिविडेंड एंड आफ्टर टैक्स। इसमें सारा कुछ आता है, लेकिन हम सारा लिखते नहीं है। आफ्टर टैक्स मतलब इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, डिविडेंड भी माइनस हो चुका है, और टैक्स भी माइनस हो चुका है। ठीक है, और चीजें इसका एक और फॉर्मूला लिखते हैं हम। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपके पास, ये साइड पे लिखा रहेगा। एक फॉर्मूला और लिख लो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट पता हो आपको तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाता है, ये आफ्टर टैक्स वाला ही है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी अभी आपने सीखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट में, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड प्लस कर लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। देखो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो होती है वो ऐड कर दो, और लास्ट में क्या माइनस कर दो, टैक्स। तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि टैक्स यहाँ माइनस करना था, हमने यहाँ माइनस कर दिया। तो एक फॉर्मूला आप लोग ये लिख लो, ज्यादातर ये यूज होने वाला है। एक फॉर्मूला आप ये लोग लिख लो। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला और है, वो अभी नहीं बता रहा मैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां अप्लाई होगा, उस टाइम बता दिया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना हो तो आप ये जाओगे, नेट प्रॉफिट से निकालना हो तो आप लोग ये जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो नहीं है, बहुत रेयर कभी आई हो तो आई हो, लेकिन सिलेबस में है तो करनी पड़ेगी। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एक दो क्वेश्चन इसके हो रखे हैं तो वही आपने करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये आपकी पहली इलस्ट्रेशन है। देखो जब भी नेट प्रॉफिट की रेशियो आपने निकालनी है ना, तो आपने मन में ना पीएनएल अकाउंट रखना है। जो पीएनएल अकाउंट की फोटो है ना, वो आपने रखनी है। इसमें यहाँ पे क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो अभी इसको मैं बाद में बताता हूँ, तभी समझ आएगा। पहले जो दिया उसको देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, कैश सेल्स वगैरह वगैरह दी है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी है, तो पहले उसी पे ध्यान दे देते हैं। पर ग्रॉस प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, रेशियो पता है, सेल्स पता है। सेल्स के बारे में ध्यान देते हैं पहले। तो कैश सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस वो, तो टोटल सेल क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है, कैश सेल दी हुई है 2 लाख, क्रेडिट सेल इज 90% ऑफ टोटल सेल। तो 90% ऑफ टोटल सेल, तो 90% ऑफ एक्स ले लेते हैं, जहां पे एक्स हम ले रहे हैं टोटल सेल को। ध्यान से देखो, क्रेडिट सेल इज 90% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल को एक्स मान लो, क्योंकि हम ज्यादातर ये डिपेंडेंट है तो इसको मानते हैं। तो 90% टोटल सेल, इसको एक्स मान लिया, ये एक्स यहाँ पे आ गया। कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल 90% ऑफ एक्स,
90% ऑफ एक्स। ये सब काम आप कर चुके हो, डिटेल में नहीं जाते। ये कट गया तो ये आ जाएगा 9x/10, x माइनस 9x/10 2 लाख, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 10। ये 10 या डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो 10 में से 9 गया 1, तो 1 आएगा। 10x माइनस 9x बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x जो कि आपका नेट सेल है, अब सेल रिटर्न नहीं है तो वही टोटल सेल क्या बन जाएगी आपकी, नेट सेल कितनी आ गई, 20 लाख। ठीक है जी, हमको एक चीज मिल गई हमारी नेट सेल जो कि 20 लाख है। अब ये ले लिया, ये ले लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 इज इक्वल टू 25। अब ये परसेंट है तो ये परसेंट का 100 यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी आप रेशियो निकालते थे, अब इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आंसर एक नंबर आता है, परसेंटेज खुद लिखते हो आप, तो 25 का 25 लिखा जाएगा कि 100 यहाँ लगा दिया। या इस साइड अपॉन में करोगे या इस साइड मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन एक साइड करोगे, दो साइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल हमारी निकल गई थी 20 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 25। ये कट गया, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, तो आंसर आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये 1 2 3 4 0 जाएंगे, टोटल 6 0 थे, 2 कट गए, तो 25 इंटू 4 0, 1 2 3 4, 25 2 हो गया 50 और बाकी रह गए 4 0, 1 2 3 4। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया 5 लाख और नेट सेल आपकी आ गई 20 लाख। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला मिटाना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ गई, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। अब हमको निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो फिर टैक्स वाला आफ्टर लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन नेट सेल इंटू 100, क्योंकि टैक्स दिया ही नहीं हुआ। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकले, नेट प्रॉफिट रेशियो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। देखो अभी पीएनएल अकाउंट में मैं आया था, ध्यान से देखो, जब पीएनएल अकाउंट बनाते थे, इससे पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस बचता था उसको कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट, इस साइड टू साइड, और वो यहाँ पे आता था बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये करते थे। फिर आप यहाँ पे सारे इनकम्स लिखते थे और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और यहाँ पे सारी इनकम्स। तो मतलब क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम्स क्या करते थे आप लोग, ऐड करते थे, यहाँ पे सारी इनकम्स ऐड, टोटल यहाँ पे, वो टोटल यहाँ पे बैलेंस करते थे, और सारी एक्सपेंसेस क्या करते थे, माइनस, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलती थी जिसको आप लोग नेट प्रॉफिट कहते थे। ठीक है जी, तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम्स ऐड हुई, यहाँ टोटल आ गया, उस टोटल में से एक्सपेंसेस क्या हुए, माइनस हुए, तो नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया, अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था सेकंड वाला, वो क्या था, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में क्या ऐड करना है, इनकम्स, कौन सी इनकम, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग सारी, ठीक है, और माइनस क्या करना है, देखो इनकम क्या करनी है ऐड, और एक्सपेंसेस क्या करने हैं माइनस। अब ये कौन से एक्सपेंसेस है, ये है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको 11th में पता हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, वेजेस हो गया, फ्रैट इनवर्ड्स हो गया, कैरेज इनवर्ड्स हो गया, कार्टेज इनवर्ड्स हो गया, ये सारे इनवर्ड्स वाले जितने भी इनवर्ड्स वाले एंड वेजेस वगैरह है, ये सारे क्या थे, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये किस में आते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन जो पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस आते हैं, सैलरीज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए, ट्रेड एक्सपेंस हो गए, जितने भी फालतू के सारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसमें आते थे। यही सीखा था आपने 11th में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होंगे। मेरा इसका मोटिव ये था बनाने का कि कहीं भी आप फंस जाओ तो 11th का ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट याद रखना, वहीं से आपकी चीजें निकल के आएंगी। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हमको पता लग गया है जो कि 50 लाख है, जो कि यहाँ पे आएगा। इनकम कोई दे नहीं रखी, ऐड कुछ भी नहीं होगा, एक्सपेंसेस दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये क्या होते हैं माइनस।
और रिजल्ट क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। तो जो हम अकाउंट के अंदर करते थे नेट प्रॉफिट निकालने, ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम ऐड करके एक्सपेंस माइनस करते थे, वही यहाँ पे करना है हमने। तो हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, निकल आएंगी। तो कहीं भी आप एग्जाम में फंस जाओ तो पीएनएल अकाउंट बना लेना, तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब हमारे को चाहिए नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो पीएनएल अकाउंट में आते हैं। तो बेसिकली पीएनएल अकाउंट ही चल रहा है आपका। ग्रॉस प्रॉफिट आपके आगे 50 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए 20,000, ये 50 लाख नहीं है 5 लाख है, ठीक है ना। 5 लाख में 20,000 गया तो 4,80,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर पुट कर लेंगे, थोड़ा सा हौच पौच हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नीटली करेंगे। 4,80,000 नेट सेल्स आई थी हमारी 20 लाख इंटू 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 24%। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल से हम टोटल सेल निकाल ली। टोटल सेल में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डाल दिया, टोटल सेल को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में डाल दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम नेट प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मैंने आपको बताया, पीएनएल अकाउंट में दिमाग लगा के आया है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद दिमाग लगा के करनी है, जो आपने 11th की पढ़ाई की है वो काम आनी होती है। बैलेंस शीट हो गया, जैसे हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो किया, कैपिटल एम्प्लॉयड करा, तो हमने उसमें आपको कंसेप्ट समझाया था कि बैलेंस शीट बना लिया करो। तो यहाँ पे आपका डेब्ट और इक्विटी और करंट लायबिलिटीज और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ये सिखाया था। तो ये आपने 11th में सीखा हुआ था। और अगर नहीं सीखा था, नहीं सॉरी 11th में नहीं, एक्चुअली हम लोग एक बुक मिस करके आए हैं। 11th में ये कंसेप्ट नहीं था, लेकिन हम लोग एक बुक मिस करके आए हैं। ये 3rd बुक कर रहे हो आप लोग, और जो 2nd बुक थी फाइनेंशियल अकाउंट्स में, उसमें आपको डेब्ट इक्विटी शेयर्स डिबेंचर सब सिखाया जाना था। तो आपके स्कूल में क्या हुआ कि सबसे पहले 3rd बुक शुरू करा दी, तो आप लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। जब आप वो बुक करके ये बुक कर रहे होते तो ये दिक्कत ना आती। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा, बुक में लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख लेना। तो इसमें नेट से नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स वाला है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, मतलब नेट सेल आपको दी हुई है 5 लाख, ठीक है जी। तो मतलब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ये जगह खाली रहेगी नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के लिए क्या क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, पकड़ लेंगे इसको। सैलरीज एंड वेजेस दे रखी है। सैलरीज एंड वेजेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बात को याद रखना, अगर आपको 11th में बताई गई है, अगर दिया है सैलरीज एंड वेजेस तो वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और वो आता है पीएनएल अकाउंट में, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर भी आएगा। लेकिन अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज दिया है, उल्टा कर दिया है, सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, पीएनएल अकाउंट में लेस होगा। अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लेस होता है। तो ये बात तो अगर 11th में आपको पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो मैंने आपको बता दी। अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कई बार चीजें कंफ्यूज करने के लिए भी आ जाती हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन के। सैलरी एंड वेजेस दिया है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी इसमें आएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आप लोग माइनस करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट माइनस करके आफ्टर टैक्स आता था। और क्या दिया, रेंट। रेंट हमारी इनकम है, तो इनकम क्या होगी हमारी, ऐड करेंगे रेंट को। अब रेंट को क्यों ऐड किया, क्योंकि रेंट के ब्रैकेट में लिखा है इनकम। अगर रेंट के ब्रैकेट में इनकम ना लिखा होता तो हम रेंट को भी माइनस करते, लेकिन वो इनकम लिखने का मतलब है कि ये रेंट आया है, रेंट रिसीव्ड है। अगर ब्रैकेट में इनकम ना लिखी होती तो रेंट पेड होता, तो वो फिर हमारा क्या होता, एक्सपेंस, क्योंकि रेंट पेड एक्सपेंस होता है।
लेकिन इनकम लिखी है तो मतलब रेंट आया है, और पीएनएल अकाउंट में इनकम इस साइड आती है, तो यहाँ पे इनकम क्या होती है, ऐड। तो आपको दिमाग में अपना पीएनएल अकाउंट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता है, सैलरीज एंड वेजेस यहाँ आती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहाँ आएंगे, इंटरेस्ट यहाँ आएगा, लेकिन रेंट इनकम है तो यहाँ आएगा रेंट। तो इनकम वाली ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम ऐड होगी, और 1 2 3 1 2 3 ये तीन चीजें क्या होंगी, माइनस होंगी। तो ये वाली साइड ऐड होती है और ये वाली साइड माइनस होती है, तो हमारा क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। तो पीएनएल अकाउंट को मन में बता के रखो, कभी भी परेशानी नहीं आएगी, चाहे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए। तो कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सैलरीज वेजेस 45,000, एडवर्टीजमेंट 10,000, इंटरेस्ट 5,000 और रेंट 60,000 जो कि ऐड होना है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 2,60,000, तो ये हो गया 45 15 60,000, तो 60 तो यही हो गया नेगेटिव वाला मेरा, 45 10 15 60 तो ये हो गया, 60 कट गया, तो आंसर आ गया 2 लाख नेट प्रॉफिट। तो 2 लाख को यहाँ पुट कर लो, क्योंकि टैक्स दिया ही नहीं हुआ, कि दिया नहीं दिया, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40%। तो ये हमारा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन बुक में और दिए हुए हैं, बहुत इजी है, कुछ काम नहीं है। एक मैं कर देता हूँ, एक आप खुद कर लेना। अब 19 क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो गिवन है, और वो दिया हुआ है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमको निकालना है, अभी ये ना 2 तरीके से आपके आंसर आ सकते हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी आप निकाल सकते हो, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दिया हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो भी दिया हुआ है। तो पहले क्या ली जाए, पहले ऑपरेटिंग को लेते हैं, छोटी रेशियो को। ऑपरेटिंग रेशियो दी हुई है 90%। अब एक बात याद रखना, हमने निकालनी क्या है, बेसिक हमारा जो रीजन है वो निकालना है हमने, जो गोल है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए मेरे को चाहिए नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, जाना तो मेरे को यहाँ पे है, और मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है कि मेरे को नेट सेल दी हुई है, जो कि है 8 लाख रुपए, 8 लाख। तो मेरे को मिल गया कि मेरे को चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट। अब जब नेट प्रॉफिट चाहिए तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से भी ट्राई कर सकता हूँ और ऑपरेटिंग से भी। तो इससे पहले ट्राई करके देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो दी हो, देखो ऑपरेटिंग रेशियो होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 होता है, ये पढ़ी थी हमने। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये होता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो हमको 90 दी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमको नहीं पता, इससे मैं निकाल रहा हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्यों मैं ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट निकालना है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इजीली निकल जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो से बहुत मुश्किल से नहीं निकल, तो उससे भी जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये आप लोग जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको चीजें पता लग जाएंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल आई, फॉर्मूला क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 इज इक्वल टू 10, ये फॉर्मूला होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने धीरे धीरे पढ़ा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, पहले इसमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल कितनी दी है क्वेश्चन में, 8 लाख, 10%, 2 जीरो कट गए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1 2 3, 3 जीरो यहाँ के, क्योंकि 2 जीरो कट गए, 1 जीरो यहाँ का, तो 4 जीरो हो गए, 3 और 1 4, तो 80,000 आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक फॉर्मूला ये था मेरे पास, जो मैंने आपको तब लिखवाया था जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़ रहे थे। ठीक है जी। तो वैल्यूज डाल लेते हैं इसमें, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में जाना काफी इजी रहता है। नेट प्रॉफिट निकल आएगा मेरा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स देखते हैं,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी है 44,000। याद रखना कि जब उल्टा फॉर्मूला चल रहा है तो इनकम माइनस हो रही है, एक्सपेंसेस प्लस हो रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं। अगर इधर लेके जाओगे तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम हमेशा प्लस की जाती है। जैसे मैंने P&L अकाउंट में बताया कि अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो इनकम्स को प्लस करना पड़ेगा और एक्सपेंसेस को माइनस। ये तब कि नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट इधर होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर है, तो इसलिए उल्टा हो गया काम। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, उल्टा एक्सपेंसेस ये वाली साइड होती है ऐड हो रहे हैं, इनकम प्लस होते हैं, इसमें माइनस हो रहे हैं, क्योंकि इसमें P&L अकाउंट वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा। कहने को लग भी रहा है लेकिन अब ध्यान से देखो कब लगेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। एक्सपेंसेस पहले देखो कितने दिए हैं बुक में, 4,000। ठीक है, अब जब मैं ये इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, देखो 80,000 प्लस 44,000 और माइनस 4,000, उल्टा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम्स क्या करनी, ऐड। इनकम्स कितनी है 44, ऐड होगी। एक्सपेंसेस क्या करने थे, माइनस। एक्सपेंसेस कितने 4,000, इधर आके क्या हो रहा है, माइनस। ये तब फॉर्मेट सही बनेगा आपका जब नेट प्रॉफिट निकालना हो, इक्वल टू के बाद नेट प्रॉफिट हो। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या कॉस्ट हो या कुछ भी हो तो ये कंसेप्ट उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हमने घबराना नहीं है। फॉर्मूलेज अगर याद है, सब कुछ याद है। 44 में से 40 गया तो 40,000, 44 में से 4 गया तो 40,000 बच गया, 40 प्लस 80 1,20,000 क्या आ गया मेरे पास, नेट प्रॉफिट। अब मैं बुक में देखूंगा कोई इंटरेस्ट या कोई टैक्स तो नहीं दे रखा, तो जब मेरे को कुछ नहीं दे रखा तो मैं 1,20,000 ही पुट कर दूंगा और इनको कैलकुलेट करूंगा, जो कि मेरा आना चाहिए 15%। तो यहाँ पे हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो खत्म होती है। एक एग्जांपल रह गया, एग्जांपल नंबर 120, वो काफ़ी इजी है, डायरेक्टली सब कुछ दिया हुआ है बैलेंस शीट की फॉर्म में। आप लोग ये खुद करेंगे अपने होमवर्क में। एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो। आज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो करनी थी लेकिन वो भी नहीं करा रहा, क्योंकि वो टाइम लेगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। एक दो साल बाद उसका क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मिक्स कर दूंगा तो कंफ्यूज ना हो जाओ। तो उसमें भी नेट प्रॉफिट बिफोर, देखो ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो सोचा तो था कि करा दूंगा, लेकिन अगली क्लास में कवर करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैं भी इस चैप्टर से अब काफ़ी बोर हो गया हूँ, बहुत दिन लग गए इसमें।